कभी ऐसा लगा है कि दिमाग और दिल के बीच एक जंग छिड़ी हुई हो कि क्या करना चाहिए और क्या करने का मन है, इसमें हम फंस गए हैं। भगवद गीता का दूसरा अध्याय, जिसे सांख्य योग भी कहते हैं, ठीक इसी उलझन की गहराई में उतरता है। यहीं से कृष्ण का वो ज्ञान शुरू होता है जिसने सदियों से इंसानों को रास्ता दिखाया है। तो ये सब शुरू होता है एक सवाल से, एक ऐसा सवाल जो हम सब ने कभी ना कभी खुद से पूछा ही होगा। जब हमारा फर्ज और हमारी भावनाएं आमने सामने खड़ी हों तो सही रास्ता क्या है? ये वो अंदरूनी कश्मकश है जो जिंदगी के सफर का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। कुरुक्षेत्र का मैदान है और वहां महान योद्धा अर्जुन इसी संकट में घिरे हैं। जब वो सामने दुश्मन की सेना में अपने ही रिश्तेदारों, अपने गुरुओं को देखते हैं तो उनका दिल टूट जाता है। वो कृष्ण की तरफ मुड़ते हैं और उनकी आवाज में दर्द और बेबसी साफ झलकती है। वो कहते हैं, मेरा मन बहुत भ्रमित है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या सही है, कृपा करके मुझे रास्ता दिखाइए। अर्जुन की इस गहरी तकलीफ के जवाब में कृष्ण एक हल्की सी मुस्कान देते हैं। ये मुस्कान इस बात का इशारा है कि जवाब युद्ध के शोर में नहीं बल्कि एक गहरी समझ में छिपा है। और यहीं से वो गीता का असली ज्ञान देना शुरू करते हैं। इसकी शुरुआत शरीर से नहीं बल्कि आत्मा के उस सच से होती है जो कभी नहीं मरता। कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि वो जिन चीजों के लिए दुखी हो रहे हैं वो तो बस कुछ वक्त के लिए हैं। ये शरीर, आत्मा का सच इससे बिल्कुल परे है। वो कहते हैं, शस्त्र इस आत्मा को काट नहीं सकते। सोचिए जरा इस बात पर। ये एक ऐसा सच है जो हमारी इस दुनिया के सारे नियमों से ऊपर है। इसीलिए तो अग्नि इसे जला नहीं सकती। ना इसकी कोई शुरुआत है ना कोई अंत, ये हमेशा से है और हमेशा रहेगी। जल इसे गीला नहीं कर सकता और ना ही हवा इसे सुखा सकती है। मतलब ये अमर है, कभी ना बदलने वाली और हमेशा रहने वाली चीज है। इस बदलती दुनिया में वो अकेली चीज जो कभी नहीं बदलती। तो सबसे बड़ी बात यहाँ क्या है कि हमारा असली मैं ये शरीर नहीं है जो एक दिन खत्म हो जाएगा। हमारी असली पहचान आत्मा है, एक शाश्वत, कभी ना खत्म होने वाली शक्ति जो इस शरीर से बिल्कुल अलग है। यानी मौत सिर्फ शरीर का अंत है, आत्मा का नहीं। आत्मा के इस गहरे सच को समझाने के बाद कृष्ण अब अर्जुन को जिंदगी के एक बहुत ही प्रैक्टिकल सिद्धांत पर लाते हैं, और वो है कर्म का सिद्धांत। क्योंकि ये समझना कि हम अमर आत्मा हैं, हमारे हर रोज के काम करने के तरीके को पूरी तरह से बदल सकता है। और यहीं हम कर्म के सबसे जरूरी हिस्से पर आते हैं। कृष्ण कहते हैं, तुम्हारा अधिकार सिर्फ अपना कर्म करने पर है, लेकिन उसके फल पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। मतलब हमारा काम है पूरी ईमानदारी से अपना काम करना। उसका नतीजा क्या होगा ये हमारे हाथ में नहीं है। और देखिए, यही तो सारे दुखों की जड़ है। जिस पल हम किसी खास नतीजे से उम्मीद लगा लेते हैं कि मुझे ये मिलना ही चाहिए, मुझे जीतना ही है, उसी पल हम चिंता, डर और निराशा को अपनी जिंदगी में आने का न्योता दे देते हैं। इसलिए कर्म करो, लेकिन उसके फल की उम्मीद के बोझ से खुद को आजाद रखो। तो फिर वो इंसान कैसा होता है जो इस ज्ञान को अपनी जिंदगी में उतार लेता है? कृष्ण एक ऐसे आदर्श इंसान के बारे में बताते हैं जिसे वो स्थित प्रज्ञ कहते हैं। यानी वो इंसान जिसका मन और जिसकी बुद्धि पूरी तरह से शांत और स्थिर हो चुके हैं। जरा कल्पना कीजिए एक ऐसे इंसान की जो बड़ी से बड़ी खुशी में बहक नहीं जाता और बड़े से बड़े गम में टूटकर बिखरता नहीं है। एक स्थित प्रज्ञ व्यक्ति गुस्से, लालच और मोह की पकड़ से आजाद होता है। उसने अपने मन और अपनी इंद्रियों पर काबू पा लिया है और वो हर हालात में, चाहे बाहर कितना भी तूफान हो, अंदर से शांत रहता है। कृष्ण के इन शब्दों को सुनकर आप सोच सकते हैं कि अर्जुन के मन का अंधेरा धीरे धीरे छंट रहा होगा। शक और दुख के बादल हट रहे होंगे और ज्ञान की एक नई रोशनी उनके अंदर उतर रही होगी। तो इस पूरे अध्याय की 3 सबसे मजबूत बातें क्या हैं? पहली, हम ये शरीर नहीं बल्कि आत्मा हैं और आत्मा कभी नहीं मरती। दूसरी, फल की चिंता किए बिना अपना कर्म करो। और तीसरी, एक स्थिर मन को हासिल करो, क्योंकि असली जीत किसी और पर नहीं बल्कि खुद पर काबू पाना है। ज्ञान का ये पहला और सबसे जरूरी पाठ यहाँ पूरा होता है। अब सवाल ये है कि क्या अर्जुन की तरह हम भी अपनी जिंदगी की उथल-पुथल में इस ज्ञान से थोड़ी और स्थिरता पा सकते हैं? यह सोचने वाली बात है ना?